जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से दिन के अभी 4 बज चुके हैं। मैं बैठी हूँ शॉप में, खाना वाना खा के आई तो आपके सामने एक कविता का शीर्षक, स्वरचित कविता मेरी है, उसका शीर्षक लेके हाजिर हुई हूँ। हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र भारत में जी तो रहे हैं सिर्फ ये सोचकर कि हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन नहीं, हमारी बहू बेटियां अभी भी सेफ़ नहीं हैं। अभी भी हमारी बेटियों की आए दिन बलियां चढ़ती हैं, आए दिन बलात्कार के केस आते हैं, आए दिन कुछ नई घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में हर कोई भेड़िए लगे हुए हैं। उनके लिए सरकार को कोई सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और कोई ऐसा उनके लिए दंड का प्रावधान रखे कि जिससे कि हर किसी की रूह कांप जाए। कोई भी कांड करने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़े कि इसका अंजाम क्या होगा। के माध्यम से 2 शब्द उन बेटियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। कविता का शीर्षक है एक बेटी की लाश। जिंदा बेटी तो अपने दिल के अरमां अपनी माँ से नहीं बोल पाई, लेकिन एक मरी हुई बेटी अपनी माँ से किस प्रकार से अपने भाव को प्रकट कर रही है, सुनिए। माँ, मैं फेमस होना चाहती थी पर ऐसे नहीं। माँ, मैं भी देश विदेश में नाम कमाना चाहती थी पर ऐसे नहीं। माँ, मैं भी बेटों की तरह कुल का नाम उजागर करना चाहती थी पर ऐसे नहीं। वो रोती है, दहाड़ती है, आंसू आते हैं, उसका गला भर जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाती। वो चीखती चिल्लाती बोलती है, माँ पापा, माँ पापा सुनो। मैं भी 4 कांधों पर जाना चाहती थी, मैं भी 4 कांधों पर जाना चाहती थी पर ऐसे नहीं। मतलब कि डोली में जाना चाहती थी, अर्थी में नहीं। माँ, मैं भी अपने घर में भीड़ इकट्ठा करना चाहती थी पर ऐसे नहीं। और वो कहती है, गौर से सुनिएगा, माँ, जब अंकिता हत्याकांड हुआ था, तब मैंने भी रिप लिखा था, करती भी क्या थी, क्योंकि मन में तो यही था। करती भी क्या थी क्योंकि मन में तो यही था। कहाँ गढ़वाल और कहाँ बंगाल, भूल गई थी माँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही तो है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही तो है। तो लोग कैसे अलग हो सकते हैं। माँ, मैं जीना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जी सकती। माँ, मैं नहीं जी सकती माँ, मैं नहीं जी सकती। इन घटनाओं से शायद उन चंद लोगों की दिमाग की बत्तियां खुल चुकी होंगी जो बोलते हैं यूपी और यूके, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पूरा एक ही भारतवर्ष है। अपनी सोच बदलो तो ही देश बदलेगा और तो ही क्राइम को हम लोग रोक पाएंगे। अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश करते करते तुम ऐसे ही यूट्यूब पर लड़ते रहे, भिड़ते रहे, तो एक दिन पता नहीं अगला नंबर किसका हो सकता तुम्हारा, हो सकता मेरा, या हो सकता किसी और का। जितने हम लड़ रहे हैं, हम में से किसी का भी हो सकता। हम भी बहू बेटी वाले हैं, बेटियां हमारी हैं, सब रिश्ते हमारे घर में हैं, लेकिन किसी का भी नंबर हो सकता है, वो लिखित नहीं है। तो इसीलिए एकता बनाए रखो, सौहार्द और प्रेम की भावना मन में रखो। भारतवर्ष एक है, एक था और एक ही रहेगा। भारत माता की जय। भगवान उन सभी बच्चियों की आत्मा को शांति दे और इसके बाद भगवान ना करे किसी बेटी के साथ ऐसी घटना हो। अगर होती भी है तो हम अपनी बेटियों को बोलते हैं कि तुम डांस की जगह प्लीज़ जूडो कराटे सीखो। वो भी ऑनलाइन सीखा जाता है। माँ बाप को दोष मत दो कि हमें कोचिंग नहीं भेजते, हमें
ट्यूशन नहीं कराते, ये नहीं है वो नहीं, हम नहीं सीख पाए। तुम्हें डांस कौन सिखाता है? तुम तो इतने अच्छे अच्छे डांस करते हो, हीरोइन को भी तुमने फेल किया है, वो भी तुम यूट्यूब और इंस्टाग्राम में देख के ही सीखे हो। तो प्लीज़ बच्चों डांस को अहमियत दो, लेकिन सिर्फ एक मनोरंजन तक, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। एक दिन में जहाँ 10 रील तुम बनाते हो, अगर कराटे का तुम एक भी वर्ड, शब्द या स्टेप जो भी है वो सीख गए तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी बच्चों। तुम खुद के लिए जी पाओगे, अकेले तुम अपने को महफूज कर पाओगे। प्लीज़ मेरी बात को अन्यथा ना लें, मजाक पे ना लें। अगर किसी को बुरा लगेगा हो तो माफ़ी चाहूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ ये पेंट। जय बद्री विशाल।